और लॉस होने के बाद ये जो चल रहा है ना, यही आपका प्रॉब्लम है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखें, रूल नंबर, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने ऊपर लगाने, आपके सामने तावीज के तौर पर सामने लगे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। आज कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्टली हर ट्रेडर्स की नीड है। यानी सबको ये बात जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग्स में वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो आप ट्रेडर बनेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जो टेक्निकल्स के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पे मैं समझता हूँ कि 100 में से अगर 70 या 80% इस चीज़ को हम अगर फोकस किया जाए तो ट्रेडिंग नॉर्मली इजी हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले आती है बात साइकोलॉजी पर, ठीक है। टेक्निकल्स अपनी जगह है, नॉलेज आपके पास अपनी जगह, फंडामेंटल्स अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी अगर आपकी सेट है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। वरना दुनिया जहाँ की एक्सपीरियंस ले आए, दुनिया जहाँ का नॉलेज ले आए, दुनिया जहाँ की हर चीज़ आपको पता हो मार्केट में, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है तो आप ईच एंड एवरीथिंग कभी भी मार्केट से गेट नहीं कर सकते। यानी आप ये समझ लें, ये की ऑफ सक्सेस है, आपकी कामयाबी की चाबी है। अगर आपने इस पर वर्क कर लिया, इस पर काम कर लिया, तो समझ लें कि आपके पास सब चीज़ आ गई। तो आज हम सबसे पहला पॉइंट ही साइकोलॉजी पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी का मतलब है आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आप सोचते कैसे मार्केट को देख के। एक ये होती है सोच के मैं यहाँ से बाय डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि अब बाय डायरेक्शन की जब ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, बाय की ले रहे हो तो, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं सोच रहे कि ये डाउन भी क्या बन सकती है, डाउन बनने के कितने परसेंट चांस है, अब जाने के कितने परसेंट चांस है। दैट्स इट साइकोलॉजी, ठीक है। आपने इस पे वर्क करना है, ठीक है। एक काम ये करना है कि जब भी कोई ट्रेड लें, उसके अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है, रिट्रेस मिल रहा है, आपने ये भी नोट करना है कि मार्केट में रिवर्सल के यहाँ पर इस जगह कितने परसेंट चांस है, आपका कौन सा राउंड नंबर लग रहा है, आपकी ट्रेंड लाइन लग रही है, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से याद आया, इंडिकेटर्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, प्रॉपर एक वीडियो होगी। बट जो आज हमारी टॉपिक है, आज मेन टॉपिक साइकोलॉजी, इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं कोई और बात नहीं करूंगा। थिंकिंग, आपकी सोच क्या है सबसे पहले, बाकी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी के हवाले से बात करूंगा। आप अपने ऊपर जो काम करेंगे वो अलग है, लेकिन पहले मार्केट के हवाले से क्या काम करेंगे। आपने जब भी कोई ट्रेड लेनी है, आपने सबसे पहले उसके बारे में ये सोचना है कि कितने परसेंट ऊपर जाने के चांस है और कितने परसेंट नीचे आने के चांस है। अगर आपने अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है तो आपने ये बात नोट करनी है कि क्या ये मार्केट यहाँ से डाउन भी आ सकती है या नहीं। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स वालों की। वो जो फॉरेक्स वाले हैं उनका स्टॉप क्लोज जल्दी हिट हो जाता है। बाइनरी वाले तो मार्टिंगल लगा के, एमटीजी लगा के विन कर लेते हैं, बट जो फॉरेक्स वाले हैं वो बेचारे, उनका स्टॉप लॉस न्यू हिट हो जाता है, ठीक है। वो स्टॉप लॉस के चक्कर में अपनी गलत एंट्रीज लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि मार्केट ने यहाँ से अप जाना है, डाउन जाना है, और इन केस कभी लॉस हो जाता है। आपकी लॉस होने के बाद थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से बाय डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी और मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से कैंडल मेरा डाउन आ गया, एमटीजी लगाई, एमटीजी भी लॉस हो गए। उसके बाद अगर आपको यूं पसीना नहीं आता, टेंशन नहीं होती, तो आप ट्रेडर बन गए। सीरियस कह रहा हूं आपसे। आपको जो लॉस होने के बाद जो टेंशन आ जाती है ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, मार्केट ने हरा दिया, आपको लॉस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखें। याद रखिएगा, इससे एक बात और याद आई, एमटीजी के बाद, एमटीजी के ऊपर आपने सेकंड स्टेप यूज नहीं करना। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, आप जो एमटीजी के ऊपर एमटीजी लेते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अकाउंट भी जीरो होता है। कि स्टूडेंट का भी पिछले दिनों मैसेज आया, वो कह रहा है कि सर मेरा अकाउंट जीरो हो गया, अब मैं खून बेचने जा रहा हूँ। भाई ऐसी नौबत क्यों आ गई, आपको खून बेचना पड़ गया? ऐसा ऐसा क्या कर दिया आपने मार्केट में, आपको खून बेचने जाना? सीरियसली बाखुदा ऐसे मैसेज आते हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर मैंने जो है ना आईफोन अपना बेचा था, बाइक बेची थी, सब चीजें लगा दी मार्केट के अंदर,
मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिला, मार्केट सारे पैसा खा गई। मार्केट ने खाना है आपका पैसा, आप सीख कर क्यों नहीं आए भाई इस फील्ड में? आपको सीखना है, इसमें इसमें समझना है। आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ आपको पैसे दे सकती है, क्या वो इतनी आसान हो सकती है? ठीक है। अब एक बात, अब मैं अगले पॉइंट की तरफ अपने चलूंगा। मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए तो जो बिगिनर्स है, खास तौर पर आपको रूल्स अपने क्रिएट करना पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे क्योटेक्स में क्या नॉर्मली हर मार्केट में ऐसा होता है बाइनरी की, आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप ओटीसी में ट्रेड करते हैं या यूटीसी यानी लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ओटीसी किसे कहते हैं, यूटीसी किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। ओटीसी कहते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है, और यूटीसी अंडर द काउंटर जिसे आप लाइव मार्केट कहते हैं। ठीक है कि इन दोनों के एल्गोरिदम, इन दोनों की टेक्निकल्स, इन दोनों की थिंकिंग मार्केट में सीनियर लेवल का जो प्रो लेवल का ट्रेडर होगा उसकी थिंकिंग अलग होगी, दोनों को देखने का नजरिया अलग होगा। हमारे बिगनर क्या करते हैं, हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वर्क करते हैं। लेकिन ओटीसी में भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर वक्त वर्क नहीं करते, हफ्ते में 2 बार 3 बार बस, वो भी कुछ घंटों के लिए। उसके बाद ओटीसी अपने एल्गोरिदम पे चल रही होती है, पैटर्न्स पे चल रही होती है। रेड के बाद रेड, ग्रीन के बाद ग्रीन, रेड के बाद रेड दो ग्रीन, ये फॉर्मेशन चल रहे होते हैं और कंटिन्यूशन ज्यादा चल रही होती है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को कि आपने ओटीसी में कंटिन्यूशन की तरफ भागना है। ठीक है, तो आपके पास यार ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है, आप कभी फोन बेचने जा रहे हैं, कभी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, कभी अपनी बाइक बेचने जा रहे हैं, ठीक है, कभी अपने कजन से पैसे लेने जा रहे हैं, ये सारी बातें वो कर रहा हूँ जो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो भाई आपको क्या ज़रूरत है, आप बगैर सीखे इसमें पैसे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम अगर यहाँ से पैसा बना रहे हैं तो हमने क्या पहले दिन ही पैसा डाल के इसमें डबल कर लिए थे पैसे? ऐसा नहीं है, हमने भी लाखों का लॉस किया, हमने भी यहाँ ठोकरें खाई हैं। हर बंदा इस स्थिति में, जितना मैं आपको समझा दूं, मैं ये बात जानता हूं कि आप जब तक लॉस नहीं करेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, आप नहीं सीखेंगे, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन ये बात तो समझने कि कम से कम यार किसी से लोन ना पकड़ें, किसी से कर्ज लेकर इस फील्ड में ना। मैं आपको अब छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। मुझे जब ट्रेडिंग में 1 साल हो गया था, अभी तो 6-7 साल हो गए, जब मुझे 1 साल हो गया था उस वक्त मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना था। और जब तक सीखी, उस वक्त तक सही सही तरीके से नहीं सीख रहा था, लेकिन सीखी नहीं थी ट्रेडिंग उस वक्त तक। मैंने उस वक्त क्या किया, मेरे पास उस वक्त घर में सिर्फ 3,000 रुपए थे, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए थे, और मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर का राशन डालूं या ट्रेडिंग में पैसा डाल के ट्रेड्स लूं या इसको डबल करूं। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये सब चल रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार बिलीफ था, अपने पर भरोसा था, लेकिन क्या है, अब मेरी बात याद रखें, मुझे 1 साल हो गया था और प्लस मैं सीख रहा था, मैं अपनी लर्निंग प्रोसेस में था उस वक्त। आप लोग सीखते नहीं हैं और आते ही अपने पैसे डालते हैं। अब्बू ने बिल भरने के पैसे दिए, आपने मार्केट में डाल दिए, अब्बू ने किराए के पैसे दिए, आपने मार्केट में डाल दिए। भाई ऐसा नहीं करना। अब 1 साल हो चुका था, 1 साल में मैंने क्या किया, वो 3,000 थे और जो मेरे राशन आना था वो तकरीबन 10-15 हज़ार का था। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, और ये 3,000 मैंने अकाउंट में डाले। और मुझे नहीं, वो ये समझ लें कि 4 से 5 घंटे लग गए $10 को $20 बनाने में। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऊपर नीचे मार्केट के साथ लड़ झगड़ के सोच समझ के अंधाधुंध कोई ट्रेड नहीं मारी, क्योंकि मैं जानता था मेरे पास नहीं 3,000 है, इसी से मैंने उठना है और इसी को मैंने डबल करना है, इसी से मैंने घर का राशन डालना है। ये अपनी रियल, वैसे तो हम ट्रेडिंग जर्नी में अपनी सारी बातें लेकर आएंगे, बट मैं समझाना कुछ चाह रहा हूँ वो समझिएगा। वही मेरे पास पैसे थे, मैंने क्या किया, वो डाले, 3-4 घंटे के अंदर उसको डबल किया। और सबसे पहले काम मैंने क्या किया, अपने जो है वो $10 निकाल लिए, यानी 3,000 बाहर कर लिए। अपने जब $10 मैंने बाहर किए, मुझे, मैं टेंशन फ्री हो गया, अब मेरे पैसे बाहर हो गए। अब मैंने सबसे पहले उस 3,000 के जाके सामान लाया। सामान लाने के बाद अगले दिन फिर बैठा, ये नहीं कि अभी 10 के 20 हो गए तो मैं फौरन बैठ गया मार्केट में। ये भी याद रखें, आपने जब ट्रेडिंग करनी है अपना एक टाइम मखसूस करना है। हर वक्त मार्केट को देखने से भी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने लैपटॉप शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद मैं सामान लेकर आया, बच्चों के साथ खेला, अपने घर वालों के साथ खाना पीना जो भी था XYZ वो मैंने किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से अगेन मार्केट में बैठा। फिर मुझे पहले दिन अगर 3-4 घंटे लगे थे तो अगले दिन 2 घंटे में, क्योंकि मैं फ्रेश हो गया था,
मेरे पैसे नहीं थे मार्केट में, मार्केट ही का प्रॉफिट था, उसी को मैंने बनाने थे। वो सोच समझ के 4-5 घंटे से ज्यादा लग गए थे। पहले दिन 3-4 घंटे लगाए, अगले दिन 4-5 घंटे, क्योंकि मैं जानता था यार मैंने यही पैसे ऊपर लेके जाना है। बहरहाल वो मैंने 10 से 20 अगेन बनाए। तो रोजाना मैंने 10 $10 करके बनाना शुरू किए। वो दिन है, आज का दिन है, मार्केट में पैसे नहीं डाले। वजह यह है कि भाई जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती है ना, अभी तो आप पापा के पैसे या आपके पास जो एक्स्ट्रा कहीं से पैसे आ जाते होंगे वो डाल रहे हैं मार्केट में। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी ना, एक एक ट्रेड आप, वैसे तो हम कहते हैं कि 3 से 4 रीजन होने चाहिए ट्रेड प्रेस करने के, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक थिंकिंग के साथ, स्पेसिफिक मनी के साथ आएंगे, एक कम अमाउंट लेकर आएंगे और उसी के बारे में सोचेंगे इसी को ग्रो करना है, तो उस वक्त आप एक एक ट्रेड लेने के लिए 4 से 5 क्या 6-10 रीजन आप ढूंढ रहे होंगे मार्केट में ट्रेड लेने के। तो सबसे पहले आपकी जब ट्रेड लॉस होती है, समझाना ये चाह रहा हूँ, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैंने $10 जब डाले थे तो मैं सबसे पहले 4 पर आ गया था भाई। $4 हो गए थे अपने जब पैसे मैंने डाले, $4 हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो अब इससे वो कर लेता, कुछ ले आता, लेकिन मैं उस वक्त टेंशन में नहीं आया, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर सबसे पहले खुद एतमादी होनी चाहिए। खुद एतमादी ऐसा नहीं होनी चाहिए बिगनर के दिन। बिगनर जो होता है हमारे पास ऐसे फ्रेश माइंड के आते हैं, वो कहते हैं अभी मैं पैसा डबल करूंगा, वो अभी के अभी यूं जीरो करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। आपने क्विक मनी वाला, क्विक क्विक मनी कैसे मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए मार्केट में, आप जो आके शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं ना, ये जो शॉर्टकट है, यही शॉर्टकट आपको लेके डूबते हैं। हर बंदा, हमारे समेत हर बंदे ने यही गलतियां की है मार्केट में। आप हमेशा शॉर्टकट यूज करते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी ट्रेडर ने आपके साथ कंपाउंडिंग कर दी, आपके सामने कंपाउंडिंग कर दी, यूट्यूब पर आपने वीडियो देख ली, आप समझेंगे इसी को सब कुछ आता है। किसी ने आप $50 को 500 बना लिया, आप समझेंगे इसी को सब कुछ आता है। वो हर बंदा अपने मंजन बेच रहा है। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई सिर्फ ट्रांजैक्शन वर्क करेगा। इंडिकेटर कोई वर्क नहीं करने वाले। अगर किसी ने इंडिकेटर के ब्याज पे 1-2 ट्रेड आपके सामने ले ली, तो आप ये मत समझिएगा कि भाई इंडिकेटर वर्क करेगा। इंडिकेटर वर्क नहीं करते। वो भी अगर इंडिकेटर, क्या अगर वो ट्रेड आपकी विन हुई है तो हो सकता है कि वहीं कहीं कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन लग रहा हो। इंडिकेटर पे हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट जो ठोकरे खाकर आए वही बताते हैं, हमने खुद शुरू में ठोकरे खाए हैं, बाद में पता चला कि भाई प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। जैपनीज जिसने ये कैंडल इजाद किए हैं, कि पहले कैंडल नहीं होते थे, पहले यूं लाइनों वाले चार्ट चलते थे, आपको पता ही होगा। तो जिसने ये कैंडल्स बनाई है उसने अपनी बुक्स में खुद लिखा है, मेरे पास रखी है, तो कभी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो उसने खुद लिखा कि भाई मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन वर्क करेगा। अब प्राइस एक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें, प्राइस एक्शन से रिलेटेड ये कैंडल स्टिक आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है, ट्रेंड लाइंस आ गई, ईच एंड एवरीथिंग प्राइस एक्शन ही है। और जो एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो टेलीग्राम के बाबाओं के चक्कर में आप पड़े हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत अच्छे ट्रेडर भी हैं हमारे टेलीग्राम पर है, मोस्टली आपको सिग्नल देने के लिए बुलाएंगे, सिग्नल देकर आपको 4 दिन प्रॉफिट कर, 5वें दिन अकाउंट जीरो, ठीक है। और आप माशाल्लाह से, मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ, 10-10 बाबाओं को ज्वाइन किया हुआ, 10-10 ग्रुप ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम के। और क्या करते हैं कि भाई आपने उस पर सिग्नल लेना है, टाइम लिखा हुआ है आपने, 5:30 पर इसने आना है, 6 बजे इसने आना है, 7 बजे इसने आना है, 9 बजे इसने आना है, सबके सिग्नल लेना है। भाई अपनी ट्रेडिंग कब सीखनी है, कब तक किसी के मोहताज रहेंगे। ये बात जितनी जल्दी अगर आपके माइंड में आ गई ना, सारा लोचा इधर का है, सारा गेम इधर का है। और जो अभी तक ये सोच रहे हैं ना भाई कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मिस नहीं कर रहे, आप ये मिस कर रहे हैं, ये दिमाग में जो आ रहा है ना आपके, ये मिस कर रहे हैं। देखिए मैं ऐसे ट्रेडर्स तो जानता हूँ जो महीने भर प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर सारा अकाउंट जीरो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। साइकोलॉजी के ऊपर अगर काम कर लिया, आपकी सारी ट्रेडिंग जर्नी आगे तक स्मूथ जाएगी। इसके अलावा एक बात और, ऐसे आपको सिग्नल मिल रहे हैं आजकल के भाई टाइमिंग पहले ही चल रही होती है कि भाई 7:30 पे आपने बाय करना है, 9 बजे डाउन की लेनी है, ठीक है, 10 बजे आपने अप की लेनी है। वो भाई आपकी मार्केट है क्या है, और लिस्ट बनी हुई है, एक एक 2-2 मिनट के फासले से आपको बताया हुआ अप डाउन अप डाउन। आपने खुद सीख के खुद ट्रेडिंग करनी है, ऐसे सिग्नल्स के चक्कर में भाई ना पड़े, खुद ही ट्रेडिंग करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अब मैं जाता हूँ,
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद नींद आ जाती है, अच्छे से आ रही है, सो रहे हैं, टेंशन नहीं है, कोई आप ट्रेडर बन गए। मैं भी बता रहा हूँ, लॉस होने के बाद भी बता रहा हूँ ट्रेडर बन गए। आपकी जो रातों की नींदें खराब हो रही हैं, घर वालों के साथ अजीब सा चिड़चिड़ापन जो आ रहा है, ये आपकी साइकोलॉजी है। इसी के ऊपर वर्क करना है। और लॉस होने के बाद ये जो चल रहा है ना, ये ही आपका प्रॉब्लम है। ओ भाई लॉस हो गया, कर दिया मार्केट ने, अगली अपॉर्चुनिटी अच्छी देखें, लॉस रिकवर करें। लेकिन आपके अंदर ये चीज है ना, बस अभी मार्केट ने लॉस की, अभी मैं बताता हूँ। जो फन्ने खानी है ना, ये चीता बनना, ये जो आप पहलवान बन के मार्केट के सामने बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छे पहलवानों को जीरो कर दिया, आसमान से जमीन पे गिराया मार्केट में। कभी भी अपनी थिंकिंग, अपनी साइकोलॉजी, अपनी सोच को हमेशा काबू रखें और अच्छे से जब भी लॉस हो जाए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढे, टाइट वाली वीआईपी, भले आधे घंटे बाद मिले, जैसे ही मिले अच्छी अमाउंट लगाए, प्रॉफिट जनरेट करें, मार्केट क्लोज उसी दिन क्लोज, फिर अगले दिन। ये थिंकिंग होनी चाहिए। अब हमेशा याद रखें, जब भी घर वालों की तरफ से कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, घर में कोई बीमार है या आपको कोई और टेंशन है, कोई आपको बातें सुना रहा है या किसी के पैसे देने या कोई भी एक्सवाइजी प्रॉब्लम हो, मार्केट में ट्रेडिंग करने नहीं बैठिएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। आपको चाहिए फ्रेश माइंड, अपना माइंड फ्रेश करेंगे देन आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज लॉस ही करने वाले हैं मार्केट में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, हर दिन के कैपिटल को अपना न्यू कैपिटल समझेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने $50 डाले थे और आज आपके $40 रह गए, आपने मार्केट की बंद। कल जब आप मार्केट में बैठेंगे तो आप ये मत सोचेंगे कल मेरा $10 लॉस हुआ था, सबसे पहले वो रिकवर करूंगा फिर $10 बनाऊंगा। नहीं जी, यही गलती है। आपने जो $40 है अब इसी को कैपिटल समझेंगे, तब आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आपने लॉस को दिमाग में बिठा के रखा तो देन आपका ये भी $40 ये जीरो होने वाला है बहुत जल्दी। अभी से बता दूं, ये मेन चीज है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ रूल्स की तरफ। रूल्स क्या है, मैं जैसे पहले बता रहा था यूटीसी और ओटीसी के बारे में। आपने अगर बिगिनर है, सबसे पहले पहला रूल अपने पास नोट कर लिया करें, जब भी कोई ऐसी बातें पता चले तो सबसे पहले आपने लिखना है अपने पास कि आपने ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी। अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, अगर सबसे पहला पॉइंट है ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखें रूल नंबर 2, जिसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने ऊपर लगाने, आपके सामने तावीज के तौर पर सामने लगे रहेंगे, तो दिन रात इसको देखना है, अदरवाइज आप ट्रेडर नहीं बनने वाले भाई। आपने, हमने शुरू में ऐसा किया है, ये गलतियां की हैं, फिर उसके बाद अपने कसमें दी अपने आप को कि भाई कसम है मुझे कि मैं इतना लॉस होगा तो रुकूंगा। तो ये वो गलतियां हम कर चुके हैं, उसके वो आप, हम नहीं चाह रहे कि आप वो गलतियां करें। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर प्रॉफिटेबल रहेंगे। मनी मैनेजमेंट जो आपका आपके कैपिटल के मुताबिक होगा उसी को फॉलो करना है। अदर एग्जांपल देता हूँ, $50 पे $2 की ट्रेड बनेगी आपकी, $100 पे $3 की ट्रेड बनेगी। ठीक है, इसी तरह 150 पे जाएं तो $4, और इसी तरीके से 200 पे जाएं तो $5, यूं करते करते आप खुद ही बढ़ा लें ऊपर। ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट है, इसी के हिसाब से आपने एमपीजी लेनी है। अब अगला पॉइंट आ गया नंबर 4। नंबर 4 पॉइंट आपका क्या है, आपने एमपीजी के ऊपर एमपीजी नहीं लेनी। मिसाल के तौर पे आपका, आपने ट्रेड मारी, लॉस हो गया, आपने उसकी एमपीजी मारी, वो भी लॉस हो गई। लॉस होने के बाद आपने $3 की ट्रेड मारी थी, इसका मतलब अगर $3 की ट्रेड मारी, $9 आपका लॉस हो गया। अब आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखकर आप पूरे $9 या $10 की ट्रेड मारने वाले, यही गलती है सबसे बड़ी। तो जब एक साथ $18-20 का लॉस देखेंगे, दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। एमपीजी लॉस हो गया, आपने अगेन वन से शुरू करना है। वन से मुराद पहली ट्रेड से, यानी $3 थे तो $3 की ट्रेड शुरू करेंगे आप, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एमपीजी के ऊपर एमपीजी यानी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जो आपको बाकी ट्रेडर्स बताते हैं या कोई बच्चा बता रहे हैं या कोई भी जाहिल बता रहा है, वो जाहिलों वाली बातें हैं। हम अगर अपनी सीरीज में या सेल्फ ट्रेडिंग में सिग्नल देते हैं तो उसके बाद हम जब कहते हैं रिकवरी, तो रिकवरी से मुराद हमारा उस वक्त बिल्कुल शोर जो कंपाउंडिंग जिस पर हम करते हैं वो ट्रेड हम फाइंड करते हैं। बेशक आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, कभी भी। तो एक्सपीरियंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप भी इस तरफ आएंगे, बट अभी आपने क्या करना है, एज अ बिगिनर आपने इस रूल्स को फॉलो करना है। नंबर 5, न्यूज पर कभी ट्रेड नहीं करनी। एक कैंडल के ऊपर आप अकाउंट जीरो करते हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। एक कैंडल के आसले में सीपीआई न्यूज आ रही है, आज पीपीआई आ रही है, एनएफपी आ रही है, न्यूज के ऊपर भाई ट्रेड मारेंगे।
और यार तुम में अभी तक इतने गट्स नहीं आए कि आप एक कोई ट्रेड अच्छी सी फाइंड कर सको जिसपे आप अच्छी अच्छी अमाउंट मार सको, अपना एटलीस्ट 10% कैपिटल मार दो। इतनी अभी तक आपको नहीं है, इतना टाइम हो गया मार्केट में, तो क्या जरूरत है न्यूज़ पे ट्रेड लेने की। और एक बात और, न्यूज़ के जब भी न्यूज़ आएगी 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे कभी ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट वॉलीटाइल होती है, उस वॉलीटिलिटी के चक्कर में आपका अकाउंट जीरो होगा। ऐसा ना को फॉलो नहीं करेगी, कुछ भी फॉलो नहीं करेगी, कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि न्यूज़ का टाइम है मार्केट में। अब अप डाउन बहुत स्पीड से होने वाला है। सो 1 घंटा पहले मिसाल के तौर पे 5 बजे न्यूज़ है, 4 बजे से ट्रेडिंग छोड़ दी, 6 बजे तक ट्रेडिंग ही नहीं करनी एक बात। और पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, ये भी आप पॉइंट लिख लें। आप क्या करते हैं, सारा दिन बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं और मार्केट में बैठ बैठ के अपना दिमाग खराब करते हैं। भाई आपको क्या लगता है जितने भी ट्रेडर है आप सारा दिन मार्केट में बैठते हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ टाइम के लिए मार्केट में बैठता, अपना प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद अपना शेड्यूल बनाया हुआ, अपनी शिफ्टें बनाएंगे। मॉर्निंग में इतना प्रॉफिट बनाना है, अगर लॉस हो जाता तो इतने पे रुकना है। इवनिंग में इतना बनाना है, इतने लॉस हो गया तो इतने पे रुकना है। यानी आपने शिफ्ट बनानी है, दिन में मैक्सिमम 3 बार बस। इससे ज्यादा मार्केट में बैठेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बैठे रहे, डेमो में प्रैक्टिस करें, लेकिन लाइव 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 जो आप करेंगे सिर्फ दिन में शिफ्टें बना ले, इसी पर आपने ट्रेड्स करनी है। बहुत सारे हमारे लोग इसको गैम्बलिंग के तौर पे लेते हैं, गैम्बलिंग के तौर पे 5-5 सेकंड की ट्रेड लेते हैं। ये कौन सी ट्रेड है भाई? आपको मिनिमम एक मिनट की ट्रेड लेनी, ज्यादा से ज्यादा जितने 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आपके ऊपर है, लेकिन 5 मिनट की टोटली गैम्बलिंग है। और ये गैम्बलिंग कर करके और बड़े बड़े अकाउंट देखकर आपने यूट्यूब पर अपना दिमाग खराब किया हुआ है। बहुत सारे ट्रेडर को मैं जानता हूँ, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ, गैम्बलिंग करते हैं और पब्लिक को उन्होंने खराब किया है। 5-5 सेकंड की ट्रेड ले रहे होते हैं यार, कौन सी आप, क्या मतलब, जहाँ कैंडल जा रही है उधर ही आप ठोके जा रहे हो 5-5 सेकंड की, अकाउंट जीरो होगा। जब मार्केट ने शेडो दिया आपका अकाउंट जीरो, जहां जा रही हो ऊपर जा रही है तो आपने 5-5 सेकंड के ऊपर लेना शुरू कर दी। भाई ऐसा नहीं करना, प्रॉपर सीखें। आपके अपने पैसे हैं, आपके बिल कोई नहीं भरने वाला, घर का राशन कोई नहीं डालने वाला, रेंट कोई नहीं देने वाला, आपने ही करना है, आपने ही उठना है। मैं भी आपका हाथ नहीं पकड़ के चलाने वाला, आपने खुद मजबूत बनना है, खुद उठना है, खुद ट्रेडिंग सीखनी है, सीख कर इस फील्ड में आए, अदरवाइज आप लॉस करेंगे 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 एंड करेंगे। आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भी ट्रेड लें, रिस्क उतना लें कि जो आपके रिस्क मैनेजमेंट का आपका समझे 1 या 2% हो। मिसाल के तौर पे मुझ में $5 लॉस करने की बर्दाश्त है, $5 लॉस होगा कोई टेंशन नहीं, ठीक है, तो आप उसका 1% यूज करें, मतलब $1 की ट्रेड लें। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ट्रेड उतने अमाउंट की लेनी है कि अगर लॉस भी होता है आपको कोई फर्क ना पड़े, फिर आप आके ट्रेडर बनेंगे। आपने उतने अमाउंट की ट्रेड ले ली कि जो आपका लॉस हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद, अकाउंट जीरो, घर में टेंशन, फलाना ढिमकाना, फिर ऐसे ही घर वाले आपको ताने देंगे। फिर जो आप लोग मैसेज करते हैं ना, अम्मी सुना रही, अब्बू सुना रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो इसलिए सुना रहे क्योंकि आपने अपने ऊपर कभी काम नहीं किया। तो मैं बस इतने ही एंड में बताना चाहूंगा, बाकी चीजों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। बस इतने ही बताना चाहूंगा कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है अभी बता दिया आपको, समझा दिया। तो उम्मीद है बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत सारी बातें रह गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूंगा। और इन बातों को काइंडली नोट कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपने लिए आसानियां पैदा करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।